मुझे लगता है ये वन ऑफ द ब्रिलियंट बजट है झारखंड का। और वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 75% पॉपुलेशन जो ग्रामीण इलाकों में निवास करता है, आज उनके लिए बजट बनाया गया है। आप बजट को खोल के देख लीजिए, उसका शुरुआती से ही ये है कि किसानों को क्या मिलेगा। केसीसी लोन माफ़ करने के लिए जो प्रावधान बजट का दिया गया है, किस तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़, चेक डैम फैसिलिटीज। अपर्णा सेन गुप्ता वो भी महिला विधायक, उनका कहना है कि महिला सुरक्षा के नाम पर बजट में ऐसा कुछ नहीं है, एक तरीके से बदलाने की कोशिश की। देखिए, मैं यही कहूँगी विपक्ष के तौर से, आज अगर बजट का आप लोग प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो जैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय का बात आया, विपक्ष उठ के चला गया, वॉकआउट कर दिया। और आंगनबाड़ी सेविका कौन है? महिलाएं, महिला घर वहाँ पर सशक्त होंगी। गाँव झारखंड की जनता को की आंखों में धूल झोंकने का जैसा बजट और बड़ी बड़ी बात करने वाली ये सरकार, और जिस तरह से बजट हम लोगों ने सदन के अंदर पढ़ा और सुना, निश्चित तौर पर इन्होंने जनता की आकांक्षाओं पर पानी फेरने का काम किया। यहाँ के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, मूलवासी इससे इस बजट से लाभान्वित नहीं होंगे और ये सरकार केवल लोगों को ठगने का काम करेगी। तो बहुत ही व्यवहारिक है और गरीबों का है, और ऐसे कृषि जैसे विषय को बहुत प्राथमिकता दिया गया है, जहाँ पर यहाँ पर किसान लोग हैं उनके लिए, और रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ये योजना बहुत व्यवहारिक। अब 10 में अगर नंबर देने बोलेंगे तो 2 से ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बजट में कुछ है ही नहीं। सबसे निराशाजनक बजट, अभी तक हम तो इतना निराशाजनक बजट नहीं देखे थे। अभी आप देख लीजिए स्थिति कि किसी भी चीज़ में अगर हम खर्च करने की ही बात कर ले तो पिछले बार आप आदिवासियों की महिलाओं का देखेंगे तो 0% ये केंद्र की जो राशि मिली थी उसको भी खर्च नहीं कर पाए। आज ये बजट पेश करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पिछली सरकार ने किया था उसका नाम ये चेंज कर दिए हैं, नाम चेंज करके और ये बदल करके खूब बड़ी बड़ी बातें। हमन कर बजट ए भाई तो राउर कर बजट है के तो हमिन कर बजट न खे का, हमिनो कर जो बजट है के तो इके तो बताई चाहिए, खाली हामी नाम बदल देव तब उकर बात कहब कि हमीने कर बजट है के। तो यहाँ हमार महिला बहन मन ले का करत ही राव रे, किसान मन ले का करत ही राव रे, इमन के बताई पड़ी। खाली इमन कर तो शेरो शायरी से ही बजट में भरल है। अपना सर बजट इतना बड़ा आया है, बीजेपी का कहना है कि पुराने बजट को खर्च नहीं कर पाई है। कैसे पुराने बजट को खर्च नहीं कर पाए? 68% का खर्चा कल तक 68% हम खर्चा कर चुके थे, और अभी मार्च ख़त्म होने में टाइम है, हमने अनुपूरक माना पास किया है। निश्चित तौर पर जब आप खर्चा का आंकड़ा निकालिएगा 21 मार्च के बाद, तो आपको पता चलेगा कि सरकार ऑलरेडी 90% तक या 90 से ऊपर हम खर्चा कर चुके हैं। रह गई इस बजट की बात, तो ये बजट आम आदमी के लिए, झारखंड की जनता के लिए एक नील का पत्थर साबित होगा। और आप देखें कि जिस तरीके से सरकार ने बस बजट पेश नहीं किया, सरकार ने आंकड़ों के साथ अपनी उपलब्धियों को गिनाने का भी काम किया है। अब 2019-20 में 1.1 का विकास दर था, आज विकास दर 7.4 का है। अनुमानित विकास दर जो है हमारा 2024 में जब हमारी सरकार चुनाव में जाएगी तो 11.4 का होगा। कोई सरकार आपको बाकायदा आंकड़े के साथ गिनाती नहीं है। और आने वाले समय में जो इन नए साल में हम लोग ने बजटीय प्रावधान रखा है, आप देखें कि ग्रामीण कार्यों में 148 नए पुल, 3100 किलोमीटर नए सड़कों का समन्वय, पुरानी सड़कों को सौंदर्यीकरण। आप स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के आवंटन में 78% का ग्रोथ हम लोग ने दिया है। 78%, मतलब कोई ग्रोथ अगर आवंटन राशि में होता है तो 10% 20% समझ में आता है, 78% का ग्रोथ दिया है। ये सरकार की दूरदृष्टि का परिणाम है, क्योंकि सरकार ने कोविड से सीखा है, कोरोना से सीखा है कि हम लोग को आपदा के तहत अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। अगर आप सैया सेविका की डिपार्टमेंट की बात करें तो 3100 रुपये सैया सेविका को मानदेय मिलता था, आज हम लोग को 4500 हम लोग देने जा रहे हैं। और प्लस साल में एक स्मार्टफोन और आपको जो बीमा है ग्रुप
ग्रुप बीमा, उसमें 500 रुपये का हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बोकारो और रांची में हम मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। अगर आप नए एयरपोर्ट्स की बात करके दुमका और बोकारो को शुरू करने जा रहे हैं। नए पॉलिटेक्निक्स की बात करें तो उसमें भी हम 4-5 नए पॉलिटेक्निक लाने जा रहे हैं। नए स्कूल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो बीजेपी के द्वारा बंद कराया गया। तो ले दे के हम लोग ने आंकड़ों के साथ अपनी उपलब्धियां डाली हैं, और विपक्ष क्या कहता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, सरकार का जो फंड है वो आता कहाँ से, वो आपने भी देखा है। मात्र केंद्र सरकार से 16,000 करोड़ का इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार हमें देती है। बाकी ये झारखंड राज्य का ही पैसा है जो झारखंड राज्य के उपलब्धियों में लगता है, झारखंड राज्य के विकास में लगता है। मुझे लगता है कि सोच लोगों को थोड़ा बदलना होगा। रोजगार तो तब पैदा होता है जब चीज़ें सारी ठीक ठाक हो जाए। भाई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए। आपने देखा होगा कि इस सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर जोर देने का प्रयास किया है कि भाई 5 वर्ष से जो पुरानी तमाम सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रयास, 400 किलोमीटर नई सड़क बनाने का प्रयास। आपने देखा होगा कि भाई कई शहरों के सुदृढ़ीकरण की नई योजनाओं को उन्होंने इस बजट में रखने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं सामने लाई, और पुरानी योजनाओं को भी इन्होंने ठीक ठाक करने का प्रयास किया, चलाने का प्रयास किया, चाहे ऋण माफी हो, अन्य हो। और फिर लड़कों को रोजगार के लिए तैयार करना, यह प्रमुख काम है कि भाई हम रोजगार आज करते, हमारे लड़के तैयार नहीं हैं। वो जो पढ़ाई में मदद की बात कही थी, चाहे वो छात्रवृत्ति के माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो, बच्चियों को बालिका समृद्धि योजना जो फूलेबाई के नाम से है, उन तमाम योजनाओं को चालू रखा है। तो हमें लगता है कि ये बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट है, रोजगार देने वाला बजट है। और खास करके यह जो राज्य है, ये राज्य वेलफेयर स्टेट है। सामाजिक कल्याणकारी कामों को यहाँ तरजीह देना है, गरीब प्रदेश है। हमें लगता है उसको ध्यान में रख करके यह बजट सामने आए। बजट में कुछ नहीं है। करीब 20-22 साल से हम लोग बजट को देख रहे हैं, और ये बजट इस बार जिस तरह का आया है काफ़ी निराशाजनक है। झारखंड के लिए कुछ नहीं है। जो पुराना है उसी को रटाया, उसमें भी कहीं जगह कटौती कर दिया है, माइनस कर दिया है। इसलिए इस बजट में कुछ नज़र नहीं आया। ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। ये झारखंड प्रदेश के लोगों को ये धोखा देने वाला बजट है।